कक्षा 8 विषय विज्ञान है। पहला पाठ है। इसके अंदर आपके 4 जो रिक्त स्थान है, एक एक नंबर के 4 रिक्त स्थान आते हैं। कुल मिलाकर 4 नंबर के पाठ है। 6 नंबर का पाठ है जिसमें 4 नंबर की खाली जगह आती है। तो आपको ये इस पाठ की खाली जगह याद करना है। खाली जगह ऑप्शन में आएगी, 2 में से एक आपका चुनाव करना है। यहाँ पर मैं आपको एक ही खाली जगह दे रहा हूँ। पहला सवाल है, एक किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फसल। एक ही स्थान पर पौधे के एक ही किस्म के पौधे होते हैं जो एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर बोया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। खरीफ फसल का समय होता है, खरीफ जो फसल होती है उसका समय होता है जून से सितंबर के बीच में, और रबी फसल का समय होता है अक्टूबर से मार्च के मध्य में होता है। खरीफ की फसल ऋतु में और रबी की फसल ऋतु में बोई जाती है। जो खरीफ की फसल होती है वो गर्मी की ऋतु में बोई जाती है और रबी की फसल होती है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। अगला सवाल है, फसल उगाने से पहले करना प्रथम चरण है। फसल उगाने से पहले उसका प्रथम चरण क्या है? मिट्टी तैयारी करना है, उसकी तैयारी की जाती है। किसानों का मित्र है केंचुआ। अगला सवाल है, मिट्टी को उलटने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की विधि क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। बुआई से पहले खेत में दिया जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं पानी दिया जाता है। बुआई से पहले खेत में क्या दिया जाता है? इस रिक्त स्थान में आएगा पानी आएगा। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। जो हल होता है, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? उसको हम यहाँ लिख देते हैं हल स्पेट कहते हैं। खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए खाली जगह में औजार का प्रयोग किया जाता है। तो कुंदाली का प्रयोग किया जाता है। वीडियो को लाइक करना है। इसके अंदर जो खाली जगह है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पाठ की खाली जगह आएगी। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित में की जाती है। जो जुताई होती है वो ट्रैक्टर से की जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कल्टीवेटर। कीप एक औजार है। कीप किस प्रकार का औजार है? आधुनिक औजार है कि परंपरागत है? तो हम यहाँ लिखेंगे कीप है जो परंपरागत औजार है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित खाली जगह का उपयोग किया जाता है। आजकल जो बुआई है वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। तो खाली जगह में क्या आएगा? सीड ड्रिलर। वे पदार्थ मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए आगे रिक्त स्थान में मिलाया जाता है, खाद मिलाया जाता है। खाद एक पदार्थ है। खाद किस प्रकार का पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरक एक पदार्थ है। ये किस प्रकार का पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक का उत्पादन होता है फैक्ट्रियों के अंदर होता है। उर्वरक होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में इसका उत्पादन होता है। रासायनिक उर्वरक के नाम बताओ। रासायनिक खाद कौन कौन से होते हैं ये आपको याद करना है। यूरिया है, पोटास है, अमोनिया सल्फेट है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है। तो रासायनिक उर्वरक का एक नाम खाली जगह में आएगा, जिसके अंदर आपको भी एक खाली जगह के अंदर ये चुनाव करना होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो किस पौधों की जड़ों में पाया जाता है? तो हम लिखेंगे लेक्यूमियस की जड़ों में। जो फलीदार पौधे होते हैं उसके अंदर लेक्यूमियस होता है, उसमें ये पाया जाता है। उर्वरक निर्मित तथा खाद निर्मित होता है। उर्वरक होता है वो मानव निर्मित है और खाद है जो प्राकृतिक है। ये खाली जगह मोस्ट है। उर्वरक निर्मित है तो मानव निर्मित है, और खाद क्या है? प्राकृतिक रूप से ये निर्मित है। वीडियो को आप लाइक करना है। पौधों में जल होता है 90%। पौधों में जल की मात्रा होती है वो 90% होती है। निश्चित अंतराल में खेत में जल देना कहलाता है सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल में खेत में सिंचाई देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के लिए प्रारंभिक तरीके होते हैं। ये जो परंपरागत तरीके होते हैं, जो पुराने तरीके होते हैं वो है गिरनी है, ढेकली है, रहट है, इससे ये सिंचाई की जाती थी। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी है? ये छिड़काव है और ड्रिप तंत्र द्वारा ये आधुनिक सिंचाई की विधियाँ है। बूंद बूंद सिंचाई का उपसाधन है ड्रिप तंत्र है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो पानी में डालती है, ऊपर पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं। अवांछित पौधों को प्राकृतिक रूप से फसल के लिए साथ उग जाता है। तो अवांछित पौधे को हम क्या कहते हैं? ये आपको याद रखना। अवांछित पौधे को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहलाता है।
तो खरपतवार हटाने की विधि क्या होती है? निराई कहलाती है। निराई लिखना खाली जगह के अंदर। इसके अंदर खाली जगह आएगी, एक एक नंबर की 4 खाली जगह है। तो इस प्रकार की पाठ की पूरी खाली जगह मैंने दे रखी है, आपको अच्छी तरह से याद करना है। रासायनिक के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। जो रासायनिक के उपयोग से खरपतवार है वो नियंत्रण किया जाता है, तो वो इसका क्या नाम है? खरपतवार नाशी द्वारा, जो कि छिड़काव किया जाता है। फसल पक जाने के बाद काटना कहलाता है कटाई। जो फसल पक जाती है उसके बाद फसल को काटी जाती है, उसको क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। फसलों को मशीनों से काटना कहलाता है हार्वेस्टर कहलाता है। ये मोट सवाल है। फसलों को मशीनों से काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टर कहलाता है। फसलों से दाने को भूसे से अलग करना कहलाता है। फसल को दानों से भूसे से अलग करना है, वो क्या कहता है? कहलाता है थ्रेसिंग कहलाता है। इस खाली जगह में थ्रेसिंग आएगा। हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप क्या है? कंबाइन है। छोटे किसान अनाज के दाने को किस प्रकार करते हैं? विनोई। विनोई का मतलब होता है फसल को पटक कर वो अलग करते हैं। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण और में किया जाता है। बीजों का जो बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है वो क्या कहलाता है? पहली खाली जगह में आएगा साइलो और दूसरे में आएगा भंडार गृह कहलाता है। घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। घर के अंदर जो अनाज रखे जाते हैं उसका भंडारण किस प्रकार किया जाता है? तो हम यहाँ लिखेंगे नीम की पत्ती से उसका भंडारण किया जाता है, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं पड़े। पक्षियों को पालकर की खाद्य पदार्थ तंत्र प्राप्त करना कहलाता है। पक्षियों को पालकर वो खाद्य पदार्थ प्राप्त करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। ये पाठ 1 है, 4 नंबर की खाली जगह आएगी। ये विज्ञान का पहला पाठ है और ये 4 नंबर का है, एक एक खाली जगह आएगी। आप मेरे को वीडियो को लाइक करना है और आपको कमेंट करना है। और मैं दूसरे पाठ का भी, जो बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे उसी के आधार पर ये मैं प्रश्न बनाऊंगा। आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। धन्यवाद। इस प्रश्न के अंदर जो मैंने अभी तक आपको 35 से जो खाली जगह बताई है, इसके अंदर कौन कौन सी मोस्ट खाली जगह है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है। ये आप मत भूलना। जो पहले पार्ट के अंदर मैंने 35 खाली जगह बताई ना, उसमें से मोस्ट खाली जगह आपको कंटेस्ट याद करना है। एक तो खाली जगह नंबर 3 याद करना है, 3, 4 और 5। इसके बाद में खाली जगह 7 आपको याद करना है, ये मोस्ट है। और इसके बाद में आपको ये करना है खाली जगह 10, हल का मुख्य भाग जो लंबी लकड़ी का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो हल शेफ्ट कहते हैं। ये आपको इस पार्ट की ये खाली जगह याद करना है। फिर देखिए खाली जगह नंबर हमारे पास ये 12वीं खाली जगह है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ये भी लिखते हैं, कल्टीवेटर कहलाता है। और इसके बाद में खाली जगह नंबर है 14। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित का प्रयोग किया जाता है। जब आजकल जो ट्रैक्टर होता है बुआई करते हैं उसकी विधि को क्या कहते हैं? सीड ड्रिल कहते हैं। और इसके बाद में खाली जगह 16 है, खाद एक पदार्थ है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। इसके बाद में आपका खाली जगह नंबर 18 उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों के अंदर होता है। और ये मोस्ट खाली जगह है 20वीं, जो बैक्टीरिया पौधों की जड़ में पाया जाता है। तो आपको ये नाम याद रखना है, लेग्यूमिस। इस 20वीं खाली जगह को आप मोस्ट याद करके जाना है। और इसके बाद में 21वीं भी खाली जगह है, लेकिन ये उर्वरक निर्मित है। उर्वरक होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है, खाद होता है जो प्राकृतिक है। तो इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर आपको कौन कौन सी खाली जगह याद करनी है? एक तो 12 नंबर खाली जगह याद करनी है, एक आपको ये 14 नंबर की खाली जगह, एक 16 नंबर की खाली जगह, इसके बाद में 18वें नंबर की, और ये 20वें नंबर की खाली जगह वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हम। आगे के अंदर देखिए ये प्रश्न नंबर खाली जगह 22वीं है। निश्चित समय अंतराल में खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। ये मोस्ट है। ये 25वीं खाली जगह सिंचाई की आधुनिक पद्धतियाँ कौन कौन सी है? तो छिड़काव और ड्रिम तंत्र ये आधुनिक पद्धतियाँ हैं सिंचाई की। इसके बाद में आती है खाली जगह 27। सतहीकृत बीज जल की सतह पर क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। और इसके बाद में ये खाली जगह हमारे पास है 29वीं, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहलाता है। और ये आ गई रासायनिक के उपयोग में खरपतवार नियंत्रित किया जाता है। खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, तो आपको ये लिखना है ये खरपतवार नाशी। ये 30वीं खाली जगह, ये वेरी मोस्ट है। लास्ट ये आ गई हमारे पास फसल से दानों को भूसे से अलग करने वाली खाली जगह कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है। ये 33वीं, 34वीं वेरी मोस्ट खाली जगह है। और ये बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। इसके बाद में 37वीं खाली जगह, इसको आप अच्छी तरह से याद करना।
इसके अलावा आप जो खाली जगह 33 है, 34 है, 36 है, 3 है, 7 है, 10 है, 14 है, 20 है, 25 है, 32 भी खाली जगह, इसको आप कंटेंट से याद करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट खाली जगह है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे को वीडियो लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।